दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है जितेंद्र कुमार और आज हमारे साथ हैं खास बातचीत करने के लिए समाज सेवी विकास तिवारी जी। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पर। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो समाज के लिए एक नए चेहरे के रूप में उभर रहे हैं। कुछ दिन पहले आपका एक वीडियो वायरल हुआ था, आपने अस्पताल के बारे में ही विषय उठाया था, क्या हुआ था उस दिन? अस्पताल का मुद्दा देखिए उठाना लाजमी था। अस्पताल का मुद्दा इसलिए उठा था कि जो वास्तविक चीज़ें हैं और जो सही हैं, जो सत्य है, उसको बोलना चाहिए और वो आवाज़ उठानी चाहिए। वो हमारे समाज का मुद्दा था, हमारे मनगांव नगर के परिवार का मुद्दा था। जैसा कि हमने बताया था, हमारे मनगांव से लगे हुए गांव देहात के लोगों के परिवार का मुद्दा था जो हमने उठाया था। और सुविधा तो नहीं है, और ये बिल्कुल 101% सही बात है कि मनगांव में अगर कोई गंभीर बीमारी किसी को आ जाए तो मनगांव में उपचार असंभव है ही नहीं भाई। ना तो रात में आपको डॉक्टर मिलेगा, ना तो आपको जांच की कोई सुविधा है, ना तो आपके लिए कोई व्यवस्था है। तो मुद्दा उठाना तो लाजमी है ना, और जो पीड़ित परिवार होगा उसके लिए अगर हम मुद्दा उठा रहे हैं तो उठाना चाहिए। और मैं ही नहीं, हर समाज सेवियों को आगे करके और आगे आ करके इस मुद्दे को अच्छे से अच्छे तरीके से उठाना चाहिए। आरक्षण के विषय में क्या कहना आपका? क्या इसमें आरक्षण भी कहीं ना कहीं कटघरे में है? आरक्षण कटघरे का देखिए, आरक्षण की बात जहाँ पर आपने बोली है तो आरक्षण की बात ये है कि आरक्षण एक बहुत गंभीर बीमारी है। मेरी नज़र में, ये मेरा व्यक्तिगत मानना है कि आरक्षण बहुत गंभीर बीमारी है, स्वीट पॉइजन है ये। और पढ़ाई के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में जो आरक्षण चल रहा है बिल्कुल बंद होना चाहिए। मैं तो आपसे ये तक कहता हूँ और मैं कहना चाहता हूँ कि आपको सुविधाएं देनी हैं। आप जिनको आरक्षण मिल रहा है, जो आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, उनके लिए आप पढ़ाई की सुविधा फ्री कर दो, कॉपी किताबें पेन पेंसिल फ्री कर दो, रहने के लिए अच्छे से अच्छी एसी रूम की आप व्यवस्था कर दो, लाइट की अच्छी व्यवस्था कर दो, कोचिंग जाने के लिए, कॉलेज जाने के लिए या किसी शैक्षणिक संस्थान में उनको जाने के लिए अच्छे से अच्छे वाहन की सुविधा आप उपलब्ध करा दो। उसके बाद भी आप उनको पढ़ने के लिए इतना पैसा आप उपलब्ध करा दो कि उनको किसी भी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। ऐसा होना भी चाहिए, ये मैं जायज़ बात बोल रहा हूँ। लेकिन आरक्षण वहाँ पर नहीं होना चाहिए जहाँ पर हमारा सेंटर आ जाए और हम परीक्षा हाल के अंदर हम प्रवेश कर जाएं। वहाँ पर सभी तरह के आरक्षण बंद कर देने चाहिए। जहाँ पर हम पेपर देने जाते हैं वहाँ पर आरक्षण नहीं होना चाहिए। पढ़ाई में आप आरक्षण दे दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई ऐतराज़ नहीं है। आप उनकी सुख सुविधाओं में आरक्षण दे दो, फ्री में दे दो, ऊपर से उनको पैसे भी दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है। अगर कोई पैसे की वजह से अगर कोई पीछे चल रहा है तो आप उसको बढ़ाओ, इसमें बिल्कुल भी कहीं से कहीं तक कोई विरोधाभास नहीं है। लेकिन जहाँ पर क्वेश्चन और आंसर का सवाल है वहाँ पर तो आरक्षण हटाना चाहिए और वहाँ पर आरक्षण नहीं होना चाहिए। आज पता नहीं कितने नौजवान समाज के पढ़ लिख करके और घूम रहे हैं। उसकी वजह आपको पता है? उसकी वजह आपको नहीं पता होगी। उसकी वजह है सिर्फ और सिर्फ आरक्षण। भाई सुख सुविधा तो सबको बराबर है, आप सुख सुविधाएं भी उनको ज़्यादा दे रहे हो, हर तरह की चीज़ें आप उनको ज़्यादा दे रहे हो, लेकिन क्वेश्चन आंसर में आप मत दो ना, परीक्षा हाल में आप आरक्षण बंद कर दो ना। जो जिस काबिल है वो उस काबिल आप निखरेगा, जो जितना पढ़ा रहेगा उतना निखार आएगी उसमें आरक्षण की बात क्या है? मेरा कहने का मतलब यही है कि आरक्षण आप हर चीज़ में दे दो, लेकिन परीक्षा हाल में सबको समान रूप से आप देखो, सबको एक समान रूप से परीक्षा हल करने दो, तब तो उसका रिजल्ट अच्छा आएगा, तब तो आगे चल करके वो अपना भविष्य बनाएगा। यहाँ पर तो मैं देख रहा हूँ, ये बिल्कुल मैं सत्य बात बोल रहा हूँ कि आरक्षण के दम पर और आरक्षण की वजह से न जाने कितने नौजवान भटक गए हैं,
न जाने हमारे समाज, हमारे परिवार के जो लड़के हैं वो अपनी पूरी पढ़ाई करने के बाद भी आरक्षण की वजह से आज भी पीछे हैं। और आगे आने वाला समय आप देखिएगा, आगे आने वाला समय गर्त की ओर ले जाएगा और भविष्य अंधकारमय हो रहा है और आगे भविष्य नहीं बनने वाला। ये आरक्षण तो इतनी जहरीली चीज़ है कि जिसकी व्याख्या जितनी आप कर जाओ उतनी कम है। और मैं इसके लिए मैं ठोस कदम उठाऊंगा, एक एक व्यक्ति जोड़ूंगा, एक एक घर से एक एक व्यक्ति उठाऊंगा मैं। और आगे आने वाले समय में ये आरक्षण को मैं गंभीरता से लेकर के और समाज में मैं काम करूंगा। उसके लिए चाहे मुझे जो भी करना पड़े, ये मैं बिल्कुल हृदय में बसा लिया हूं इस चीज़ को मैं। ये हिसाब से आरक्षण पूर्णतः बंद होना चाहिए? आरक्षण नहीं बंद होना चाहिए पूर्णतः। मैं पूर्णतः की बात कर ही नहीं रहा हूं और पूर्णतः नहीं बंद होना चाहिए। मैंने कहा ना आपसे, आप उनको सुख सुविधाएं दे दो, आप उनको एसी रूम दे दो फ्री में। सरकार से मैं बोल रहा हूं कि सरकार उनको फ्री में एसी रूम दे दे, फ्री में किताबें कापी दे दे, फ्री में एसी गाड़ी की व्यवस्था कर दे, फ्री में उनको कपड़े दे दे, फ्री में उनको पढ़ाई लिखाई की जितनी ज़रूरतें हैं उससे ज़्यादा उनको दे दे। लेकिन परीक्षा हाल में जब एंट्री होती है, परीक्षा हाल के अंदर आरक्षण नहीं होना चाहिए। वहाँ पर योग्यता निखरनी चाहिए, जो जितना पढ़ेगा उतना पाएगा। मैं वो चीज़ बोल रहा हूँ और मैं इसी चीज़ का विरोध करूँगा। मैं आरक्षण का विरोधी नहीं हूँ। आप आरक्षण तो सुख सुविधाएं दे दो, हर चीज़ें आप दे दो, कहाँ हम मना कर रहे हैं? कहाँ कौन मना कर रहा है? किसी को आपत्ति नहीं होगी। मैं तो ये सोच रहा हूं कि जितने भी बुद्धिजीवी लोग होंगे, अगर मेरी बात उन तक पहुंच रही होगी तो वो ये बिल्कुल सही सोच रहे होंगे कि मैं सही बोल रहा हूं। कहीं से कहीं तक मैं इस चीज़ को नहीं काट रहा हूं। लेकिन परीक्षा हाल में आरक्षण होना कहीं न कहीं भेदभाव का सूचक है। और आगे आने वाले समय में मैं आवाज़ बुलंद करूंगा। मैं हर एक घर से एक एक नौजवान उठाऊंगा और सभी वर्ग के लोगों को साथ में लेकर के चलूंगा। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ सवर्ण के लोगों को लेकर चलूंगा, मैं हर वर्ग के लोगों को लेकर के चलूंगा साथ में। और आप देखना आगे आने वाले समय में हर वर्ग के लोग मेरे साथ आएंगे और सड़क पर चलेंगे, इसकी आवाज़ उठाएंगे।